पीछे लगा था मम्मी समोसा बनाओ, तो आज मैंने समोसा बनाने के लिए वक्त निकाला है। आज मैं समोसा बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आलू को बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में लगा दूंगी। आलू बॉईल हो जाएगा तब तक मैं सब्जी की तैयारी कर लूँगी। अभी मैं आलू रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। आलू बॉईल होते रहेगा तब तक मैं प्याज, मिर्ची, करी पत्ता सब काट कर धोकर रख दूंगी। और एक तरफ मैदा निकाल लूँगी, मैदे को छान लूँगी अच्छी तरह से। समोसे के साथ में मैं दही की चटनी बनाने वाली हूँ। समोसों के साथ में मैं दही की चटनी बना रही हूँ। साथ में इसमें हरी मिर्च, करी पत्ता ये सब गिरेगा। समोसे के साथ में चटनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं चटनी बना रही हूँ। साथ में मैं खाने के लिए हरी मिर्च भी तल दूँगी। आलू मैंने बॉईल कर लिया है और काट लिया है। अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। मैंने सब्जी की पूरी तैयारी कर ली है। अब सबसे पहले मैं मिर्ची तल लूँगी। समोसों के साथ में हरी मिर्च खाने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैं अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैंने पहले मिर्ची तल ली है और अभी मैं सब्जी बनाऊंगी। अभी मैंने मिर्ची डाल दी है, राई, जीरा और करी पत्ता भी डाल दिया है। अभी मैं प्याज डाल दूंगी और चलाएंगे हम ये सब। आलू मुझे पहले उतना पसंद नहीं था। वैसे हमारे घर में आलू की सब्ज़ी कम ही बनती है, लेकिन समोसा, पूरी इनमें आलू अच्छा लगता है। अभी मैं नमक डाल रही हूँ। बस अभी पलटा दूंगी। हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अभी मैं आलू डाल रही हूँ। अभी सब्जी को हम अच्छी तरह चला लेंगे और सब्जी बन जाने के बाद उसे करीबन आधा घंटा हम ठंडी होने देंगे। अभी मैंने पारी बनाने के लिए समोसा तेल गरम करना स्टार्ट किया है। अभी पहले हम समोसे के लिए आटा गूंद लेंगे। आटे को मैंने चालनी से साफ कर लिया है। एक परात में हमने मैदा ले लिया है, आधा किलो, करीबन आधा किलो है, थोड़ा कम ही है क्योंकि उतना लगता नहीं, उसमें से भी शायद बच जाए। अब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे मैदे में। अजवाइन से हमारे पेट में गैस वैस नहीं होता और टेस्ट भी अच्छा आता है समोसे का, तो अजवाइन डालना ज़रूरी है। साथ में हम इसमें थोड़ा सोडा डाल देंगे ताकि समोसे की पारी खस्ता हो जाए। और उस सोडा हमें हिसाब से और अपने नाप से डालना है। मुझे आदत हो गई है तो मैं ऐसे ही नाप से डाल देती हूँ, हाथ में लेके कितना लगेगा, मेरा चुटकी का हिसाब है।
और उतना हमेशा परफेक्ट होता है। नमक ऐड कर देंगे, नमक टेस्टो सॉल्ट डालेंगे हम अपने हिसाब से। तेल मेरा गरम होते आ गया है। अब इसमें गरम तेल का मोहन डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गरम रहता है जब हम इसमें डालते हैं गरम तेल, तो इसकी पारी खस्ता बनती है। हमें आटे में अचानक हाथ नहीं डालना है, पहले हम इसे चम्मच से पलटा देंगे, क्योंकि हमने जो तेल मोहन के लिए डाला है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ध्यान रखें, डायरेक्ट आटे में हाथ न डालें, पहले चम्मच से पलटा लें। जब हल्का ठंडा हो जाए तब हम इसे गूंथ लेंगे आटे को। चलो, मेरी दही की चटनी रेडी हो गई है। मिर्च भी मैंने तल ली है समोसे के लिए, दही की चटनी भी रेडी हो गई। अब मैं आटा गूंद रही हूँ। पहले मैंने जो मोहन डाला था मैं उसे अच्छी तरह मिला लूँगी, और वो आटे की हमारे हाथ में एक ये तैयार हो जाए तब तक हमें उसमें तेल डाल के गूंथना है। आटा खस्ता हो जाए, उसकी एक मुठिया तैयार हो जाए आटे की, हम उसे टेस्ट कर लेंगे। जब एक ऐसी मुठिया तैयार हो जाएंगे तो समोसे के लिए आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, ये हम समझ लेंगे। अब मैं आटे को गूंद लूँगी। देखो मेरा आटा रेडी है पानी डालने के लिए। और करीबन आधा घंटा हम आटे को भिगो के ढक के रख देंगे, बाद में समोसे बनाएंगे। आटे को अभी मैं गूंद लूँगी। आटे को हमें कड़ा गूंदना है, टाइट गूंद के रख देना है। आधे घंटे के लिए हम आटे को गूंद के रख देंगे। आधे घंटे के बाद में हम आटे को हाथ से ऐसे ही मसल लेंगे, पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समोसे के लिए आटा टाइट होना ज़रूरी है, तभी समोसा अच्छी तरह खस्ता बनता है। तो ध्यान रखें, आटे को टाइट गूंदे, और टाइट गूंद के रखने के बाद में उसे हाथ से मसल लें। अगर आप सब ढंग से फॉलो करेंगे तो आपका समोसा होटल से भी ज़्यादा टेस्टी घर में बन सकता है। लेकिन वही है, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, आपने बनाने की कोशिश करना चाहिए। आप सोचेंगे पहली बार बना रही हूँ, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की, एक ही वक्त में मेरा अच्छा बन जाए, तो ये होता नहीं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए हम हर चीज़ घर में बनाएं, अच्छे से बनाएं, और घर वालों को सेहतमंद खाना दें, ताकि उन्हें अच्छी सेहत की प्राप्ति हो सके। इसके लिए हमें थोड़े कष्ट करने पड़ेंगे। हर बार हम होटल पे डिपेंड नहीं रह सकते, और रहना भी नहीं चाहिए। होटल वाले धंधे के हिसाब से बनाते, लेकिन हम जो घर में बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि घर वालों को खाने में आनंद है, उनके सेहत के लिए अच्छा बने। तो ये अपनी अपनी भावना है, कौन कैसा बनाना चाहते, लेकिन हमें पहले से पढ़ाया गया हर चीज़ हमें घर में बनानी है। हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, लेकिन घर वालों के सेहत के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ होटल का हम बाहर से बहुत कम मंगाते हैं, मतलब ना के बराबर कहे तो भी चलेगा। और समोसा बनाना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी मैं समोसा भर रही हूँ। जब आप नई नई चीज़ें घर में बनाते हैं, घर के लोग भी आपसे डिमांड करते हैं। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर घर के लोग भी आपसे कभी कोई डिमांड नहीं करते।
इसलिए हर गृहिणी को घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, घर वालों को खिलानी चाहिए, खुद भी खानी चाहिए। इससे घर में अपनापन बना रहता है। हम हमारे फ्रेंड लोगों को भी खिलाते हैं, रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं। पहले तो जो आ नहीं पाता था, जो हमारे करीब रहते हैं, हम उनके यहाँ पहुँचा देते थे। अभी ये सब बहुत कम हो गया है। एक दूसरे को देना ये हमारी संस्कृति है। अभी बहुत लोगों ने घर में बनाना ही बंद कर दिया है, तो संस्कृति कहाँ से निभाएंगे। लेकिन एक दूसरे को चीज़ देने में, हमारे यहाँ से कुछ लाने में हमारे प्रेम संबंध बने रहते हैं। एक दूसरे से हम अच्छे संबंध रखते हैं। किसी से कोई संबंध नहीं रखने की वजह से आजकल सब लोग मोबाइल, फ़ोन, टीवी यही अपनी एक दुनिया में लगे रहते हैं। उन्हें आजू बाजू में क्या होता है कुछ पता भी नहीं रहता है। लेकिन मेरा मानना है, हम अपने काम के साथ साथ समाज में क्या हो रहा है इनके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आजू बाजू की गतिविधियों पे ध्यान रखना चाहिए। हमारे बच्चों को हमें शास्त्र के साथ शस्त्रों की भी पढ़ाई सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वो आत्मरक्षा कर सके। हमें दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है। कोई भी गवर्नमेंट है, हमें उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं प्रयत्नरत रहना चाहिए। अभी मैंने समोसे तलने के लिए डाल दिए। एक बार तेल गरम हो जाए, उसके बाद हम आँच कम कर लेंगे और हमें समोसों को कम आँच में ही तलना है लास्ट तक। उससे बहुत बढ़िया खस्ता बन जाते हैं और उनका कलर भी सही आता है। पहले जब मैंने बहुत शुरू में बनाना शुरू किया था, तो मेरी पारी सब बराबर करने के बाद में भी उतनी खस्ता नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा ऐसा क्यों रहा है, फिर बाद में मैंने बनाते बनाते समझ में आया कि हाँ नहीं, हमें इसे तेज़ आंच में नहीं तलना है, जल्दी जल्दी में हमें धीमी आंच पे ही तलना है। और बाद में मैंने देखा कि होटल वाले भी कम आंच में ही तलते हैं। जब मैंने वो सब ट्रिक फॉलो करना शुरू किया तो मेरा समोसा ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत बढ़िया बनना, होटल से भी बढ़िया बनना शुरू हो गया। वदितमस्तु मा विद्विषामहे ओम जाने वाले आइटम है और इनमें देर लगती है, इसलिए कढ़ाई में तेल ज़्यादा डाल दे और इकट्ठा थोडंसं लांबचं याला मागचं तरी चालते. मागचं येऊ दे ना, इकडचं येऊ दे, एक राऊंड न जा. कुठे ठेवल्या मिरची आता तळलेली ठेवून देवा.